दोस्तों नमस्कार। सभी YouTube के मेरे परिवार के सदस्यों को नमस्कार। आज का टॉपिक है अभिमान। अभिमान कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावणगर दिया न बाती। 1 लाख बच्चे थे रावण के और 1.25 लाख नाती पोते। 30 रावणगर दिया न बाती। दिया बाती करने वाला उस रावण के घर कोई नहीं था। रावण चारों वेदों का ज्ञाता, पंडितों का महापंडित, सोने की लंका थी जिसकी, वो रावण अभिमान में मारा गया। जिसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावणगर दिया ना बाती। दिया बाती करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ अभिमान के चक्कर में रावण ने अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया। सिर्फ एक प्रभु राम से माफी मांगनी थी। जो रावण ने सीता हरण किया था कि गलती हो गई, बस वो एक गलती नहीं मांगने पे पंडितों का पंडित, महापंडित, सोने की लंका, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावणगर दिया ना बाती। उस रावण के घर दिया बाती करने वाला कोई नहीं बचा। हनुमान जी गए, अंगद जी गए दूत बन के कि सीता को वापस कर दो और राम से माफ़ी मांग लो, लेकिन रावण ने बिल्कुल नहीं माना। रावण के पूरे परिवार वालों ने भी समझाया कि ये गलत किया है तूने, लेकिन रावण का अभिमान था ना, वो उसको मार गया, पूरे परिवार को ख़त्म कर गया। लास्ट में रावण मरा, जिसको दिया बाती करने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, जो अकड़ है, अभिमान है, ये बड़ा खतरनाक है। झुकते वो हैं जिसमें जान होती है, झुकते वो हैं जिसमें जान होती है। अकड़ मुर्दे की खास पहचान होती है। मुर्दा नहीं झुक सकता, जिसमें जान होगी वो झुक जाएगा। मुर्दा नहीं झुक सकता, नहीं झुकेगा। तो रावण ने एक गलती करी, अभिमान। सबसे खतरनाक बीमारी है अभिमान की। आज हम लोग भी गाड़ी ले आए, जरा सा मकान बना लें तो हमें अभिमान हो जाता है। हम किसी को भी गाली गलौज कर देते हैं, किसी को भी गुस्सा कर देते हैं अभिमान में। जरा सा कोई पद मिल जाए, अभिमान आ जाता है। चींटी के लिए कटोरे का पानी समुंदर होता है। जो चींटी होती है उसके लिए कटोरे का पानी ही समुंदर होता है। हम थोड़ा सा कुछ, जरा सी पावर आ जाए, जरा सा पैसा आ जाए तो अभिमान करने लग जाते हैं दोस्तों। तो ये अभिमान बहुत खतरनाक है। अगर हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे अगर हम चढ़ रहे हैं तो हम उस टाइम झुके होते हैं, झुक के चढ़ते हैं। लेकिन जैसे उतराई आती है तो अकड़ आ जाती है। जैसे भी उतराई शुरू होती है तो अकड़ आ जाती है। तो आप किसी से मत पूछो, आप झुके हुए हो तो समझ लो चढ़ाई पे हो। अकड़ आ गई तो समझ लो उतराई शुरू हो गई। आपकी कहावत भी बनी हुई ना, अब उसकी उतराई शुरू हो गई है। किसी से मत पूछो, जब भी अकड़ आ जाए समझ लो उतराई शुरू। आप झुके हुए हो तो समझ लो चढ़ाई पे हो। झुकने का मतलब किसी से प्यार से बोलना, नम्रता से बोलना, किसी की इज्जत करना, किसी का निरादर ना करना, किसी की चुगली निंदा ना करना, यही है बस। और कुछ लोग अकड़ में किसी को भी गाली गलौज कर देते हैं, किसी को भी बुरा भला कह देते हैं, लड़ाई करने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। हर टाइम अभिमान उनके अंदर भरा होता है। और थोथा चना बाजेगा ना, जो थोथा चना होगा वो बाजेगा ना। तो दोस्तों, ये अभिमान बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो आप कभी भी याद रखना, जब भी आपके अंदर गुस्सा आ जाए, किसी को गाली गलौज कर रहे हो, किसी से बुरा बोल रहे हो, तो समझ लो उतराई शुरू होगी। और सबसे प्यार से बोल रहे हो, नम्रता से बोल रहे हो, सबको इज्जत दे रहे हो, मान दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, तो समझ लो आप चढ़ाई पे हो। तो दोस्तों, ये अभिमान रावण को ले डूबा था, इसलिए अभिमान
बिल्कुल भी अगर जरा सा भी आए त्याग दो। अगर आपके कभी गाली देने का मन आ गया तो समझ लो आप उतराई पे हो। किसी को बुरा भला कह दिया तो समझ लो उतराई शुरू। किसी की निंदा चुगली कर दी तो समझ लो उतराई शुरू। अगर किसी से प्यार से बोल रहे हो, नम्रता से बोल रहे हो, इज्जत दे रहे हो सामने वाले की, सामने वाले की तारीफ़ें कर रहे हो, तो समझ लो आप चढ़ाई पे हो। तो बस इतनी सी बात है। उतराई कब आई और चढ़ाई कब, अकड़ कब आई, तो आपको पता लग जाना चाहिए। तो दोस्तों, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण कर दिया न बाती। ये बात को ध्यान रख लेना, रावण से बड़े नहीं हैं हम। जो चारों वेदों का ज्ञाता, पंडितों का पंडित, महापंडित, सोने की लंका, तो उसने सारा, रावण ने अभिमान में अपना सारा खत्म कर लिया दोस्तों। तो अभिमान नहीं करना।